क्या आप साइंस में विश्वास रखते हैं? क्या आपको लगता है कि हर चीज का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है? तो आज का वीडियो शायद आपके लिए नहीं है, या शायद है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत की उन जगहों की जहां विज्ञान भी खामोश हो जाता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक मिस्ट्री है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है राजस्थान का भानगढ़ किला। इसे भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। अब सवाल यह है कि क्यों? क्या यहाँ सच में भूत हैं, या यह सिर्फ कुछ लोकल लोगों द्वारा फैलाया गया डर है? किस्सा 17वीं सदी का है, जब यह किला अपने जोरों पर था। कहते हैं कि यहाँ एक तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित होकर राजकुमारी पर काला जादू किया। जब वह अपनी वासना की पूर्ति में नाकाम रहा तो उसने इस किले को श्राप दे दिया। उसने कहा, यह किला कभी आबाद नहीं होगा। और आज देखिए, यह किला खंडहर बन चुका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ रात में रुकने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। उनके बोर्ड पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश वर्जित है। अब आप सोचिए, क्या सरकार भी भूतों से डरती है, या इसके पीछे कुछ और है? हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है रामोजी फिल्म सिटी। हैदराबाद एक ऐसी जगह जो सपनों को हकीकत में बदलती है। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी। यहाँ हर दिन लाखों लोग घूमने आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, यहाँ के हर स्टूडियो में एक डरावनी कहानी छुपी है। फिल्म सिटी जहाँ बनी है वह कभी निजामों का युद्ध क्षेत्र था। कहते हैं कि यहाँ हजारों सैनिक मरे थे और उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। यहाँ काम करने वाले क्रू मेंबर्स बताते हैं कि शूटिंग के दौरान लाइट अपने आप बंद हो जाती है, दरवाजे अपने आप खुलते हैं और कई बार शीशों में अजीब परछाइयां दिखती हैं। क्या यह सिर्फ दिमाग का वहम है, या फिर यह जगह सच में उन सैनिकों की आत्माओं का घर है? इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है डिसूजा चौल, मुंबई, सपनों का शहर। यहाँ भी एक जगह है जो अपने रहस्यमयी इतिहास के लिए जानी जाती है। यहाँ एक कुआं है जहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है। कहा जाता है कि कई साल पहले एक लड़की कुएं से पानी भर रही थी और वह अंदर गिर गई। उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया और वह मर गई। तब से उसकी आत्मा रात में कुएं के पास दिखती है। पर यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि वह किसी को परेशान नहीं करती, बस कुएं के आसपास भटकती है। चौथे नंबर पर है टुमास बीच। गुजरात का यह खूबसूरत बीच अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने काले इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ अजीब सी फुसफुसाहट और अदृश्य परछाइयों की कहानियां हैं। यह बीच सदियों से हिंदू श्मशान भूमि रहा है। यहाँ हजारों शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। यहाँ की काली रेत और हवा में एक अजीब सी उदासी है। लोगों का कहना है कि यहाँ रात में जाते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है। कुछ ने तो हवा में फुसफुसाहट भी सुनी है। जटिंगा घाटी, असम। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो भूत प्रेत से ज्यादा एक वैज्ञानिक पहेली है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में यहाँ सैकड़ों पक्षी आत्महत्या करते हैं। हर साल मॉनसून के बाद यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षी सामूहिक रूप से मर जाते हैं। वैज्ञानिक इस घटना को पक्षी आत्महत्या कहते हैं। कई रिसर्च हुई हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कुछ मानते हैं कि यह तेज हवाओं और उच्च मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। कुछ और थ्योरी यह भी कहती है कि यहाँ के लोकल लोग इन पक्षियों को अंधेरे में टार्च जलाकर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आप क्या मानते हैं? क्या यह एक प्राकृतिक घटना है, या इसके पीछे कोई मानवीय हस्तक्षेप है? नंबर 6, राजस्थान का एक और रहस्य, कुलधरा गांव। 200 साल पहले यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। एक रात बिना किसी को बताए पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। कहते हैं कि एक क्रूर मंत्री सालिम सिंह ने गांव पर ज्यादा टैक्स लगाया और एक लड़की को उठाने की कोशिश की। गांव वालों ने रातों रात यह गांव छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने यह श्राप दिया कि यहाँ फिर कोई नहीं रह पाएगा। आज भी यह गांव वीरान है। हजारों लोग रातों रात बिना किसी सबूत के कहां चले गए? क्या यह सिर्फ एक श्राप है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? नंबर 7, शनिवार वाड़ा।
पुणे पेशवाओं की शक्ति का केंद्र रहा शनिवार वाड़ा आज एक डरावनी कहानी का हिस्सा है। यहाँ रात को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि 1773 में 13 साल के पेशवा नारायण राव की हत्या हुई थी। कहा जाता है कि जब उन्हें मारा जा रहा था तो वे चीख रहे थे, काका माला बचावा, यानी अंकल मुझे बचाओ। ये आवाज आज भी यहाँ गूंजती है। कई लोगों ने इस आवाज को सुना है। नंबर 8, थ्री किंग्स चर्च। गोवा में खूबसूरत बीच और चर्च बहुत हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ का थ्री किंग्स चर्च अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने काले इतिहास के लिए जाना जाता है। इतिहास के मुताबिक पुर्तगाली शासन के दौरान 3 राजाओं के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। एक राजा ने धोखे से बाकी 2 को झड़ दे दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि इन तीनों राजाओं की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। यहाँ जाने वाले कई लोग चर्च के अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। नंबर 9, लोथियन कब्रिस्तान दिल्ली। अब बात करते हैं दिल्ली की, हमारी राजधानी की। यहाँ लोथियन कब्रिस्तान में एक अजीब सी कहानी है। यह भारत का सबसे पुराना ब्रिटिश युग का कब्रिस्तान है। यहाँ एक ब्रिटिश सिपाही सर निकोलस को एक भारतीय लड़की से प्यार हो गया था। जब उसका प्यार सफल नहीं हुआ तो उसने खुद को गोली मार ली। अब उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। कई लोगों ने सर निकोलस को बिना सिर के घोड़े पर सवार होते हुए देखा है। सबसे आखिर में लोहाघाट उत्तराखंड में चंपावत जिले के पास एक बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। लेकिन इसी शांत जगह में एक पुराना और डरावना बंगला है जिसका नाम है एबोट माउंट बंगला। यह बंगला 20वीं सदी की शुरुआत में एक ब्रिटिश व्यापारी ने बनवाया था। कुछ समय बाद इस बंगले को एक अस्पताल में बदल दिया गया जहां एक डॉक्टर रहता था। लोगों का मानना है कि यह डॉक्टर मरीजों पर अजीब और क्रूर प्रयोग करता था। स्थानीय लोगों के अनुसार जिन लोगों की मृत्यु उस अस्पताल में हुई थी उनकी आत्माएं आज भी बंगले में भटकती हैं। लोगों ने बंगले से अजीबोगरीब आवाजें जैसे चीखने और रोने की आवाजें सुनी है। रात में बंगले से रोशनी दिखाई देती है और दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। तो ये थी भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहें। आप क्या सोचते हैं? क्या ये कहानियां सच हैं या सिर्फ लोगों के दिमाग का डर? कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।